फार्म हाउस था जहाँ पर वो पार्टी करने के लिए जाती थी। 2 साल से किसी डॉक्टर सीरम के साथ चक्कर था। फिर ये बात उड़ाई गई कि जनाब उनका मंशियात की वो आदी थी, पता नहीं क्या क्या बातें। यानी मरने वाला तो बेचारा मर जाता है, लेकिन दुनिया अपनी बातें करने से बाज नहीं आती। जनाब उनका कत्ल हुआ है, फिर उनके भाई ने, हुमायरा असगर के भाई ने कत्ल के बारे में जो है निशानदही की थी, और उन्होंने ये भी कहा था और मोहब्बत की हुंदी ਚੱਲੇ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਹੁੰਦੀ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਚੈਨਲ। ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ, ਇੱਕ ਟਿਕਟੋਕਰ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਐਂਡ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੈ, ਉਹ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਆ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਫॉर ਆਲ ਆਫ ਅਸ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੇ 'ਚ ਟਾਈਮ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟਿਕਟੋਕਰ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੋਸਟ ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਉਹ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਸ਼ੌਕਡ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਆ ਯਾਰ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਕਿ ਕਿਉਂ, ਵੀ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟੋਕਰ ਸੀ, ਸਨਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘਰੇ ਉਹਦੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ। उसके मामले पर ਓਕੇ, ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੁ ਫੋਨ ਐਂਡ ਲੈਪਟੋਪ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ सबूत मिल जाए कि की चक्कर सी सारा। पुलिस ने तफ्तीश का दायरा कार जो है वो बढ़ा दिया, क्योंकि आपने देखा कि बहुत सारे लोगों ने ये बातें की थी कि जनाब उनका कत्ल हुआ है, फिर उनके भाई ने, हुमायरा असगर के भाई ने कत्ल के बारे में जो है निशानदही की थी, और उन्होंने ये भी कहा था कि पुलिस का ये जो बयान आया है कि जी हम तो कुंडी तोड़ के, दरवाज़ा तोड़ के अंदर दाखिल हुए थे, इसका मतलब है कि लॉक अंदर से हुआ था। तो उसमें उनके भाई का सवाल ये था कि किसी और के पास भी तो फ्लैट की चाबी हो सकती है, कोई आके कत्ल करके फिर चाबी लगा के लॉक करके जा भी तो सकता है। इसी तरह एक नामालूम शहरी ने भी इस तरह की एक दरख्वास्त दी थी, जिसमें उनका ये दावा था कि जो हुमैरा असगर हैं, इनका जनाब जी किसी डॉक्टर के साथ चक्कर था जिसका नाम डॉक्टर सीरम बताया जा रहा है। उल्लुओं वाली बातें। बहरहाल माजरत के साथ कि मैं ये वर्ड्स बोल रही हूँ, मतलब सीरम तो वैसे अव्वल तो बात यह है कि मुझे पता ही नहीं कि वो कौन सा डॉक्टर सीरम है, सीरम तो नाम ही नहीं कोई होता। बहरहाल ये बात की गई, और फिर उसके बाद पुलिस जो है उसने तफ्तीश का दायरा कार जो है बढ़ा दिया। उसके बाद पुलिस ने मरहुमा के जो 3 मोबाइल फ़ोन्स, एक टैबलेट और एक लैपटॉप जो था वो अपने पास तो रख लिया, लेकिन उसका जैसे कि मैंने आपको बताया कि पासवर्ड नहीं था। फिर उसके बाद फाइनली उनको वहाँ से एक डायरी मिली, डायरी के ऊपर लिखे हुए तमाम पासवर्ड्स मिले, वहाँ से उन्होंने सारा डेटा हासिल किया। लैपटॉप को खोला सबसे पहले, और फिर ਓਕੇ 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 ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਵਰਡ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ? ਹਾਊ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਇਵਨ ਪੋਸੀਬਲ? ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਲਿਖਦਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਸਵਰਡ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨਸ ਹੈ, ਲੈਪਟਾਪਸ ਹੈ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਬਿਲੀਵ ਦਿਸ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਖਬਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ देखते हैं। मिल गया। पुलिस हुकाम का अब कहना क्या है, ये तमाम चीज़ों को अपनी तफ्तीश में के दायरा कार में लाने के बाद और इन तमाम चीज़ों को ओपन करने के बाद पुलिस हुकाम का कहना यह है कि तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के पासवर्ड्स डायरी में बाकायदा तौर पर तहरीर शुदा हालत में हमें मिले, जिसकी मदद से आलात तक रसाई जो है वो हमारी मुमकिन हुई। उन गैजेट से अदाकारा की रोज़मर्रा की सरगर्मियों, राब्तों और पैगामात का जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें पता चले कि भाई उसने आखिरी कॉल वाकई किसको की थी, और कौन कौन से लोग थे जो लगातार चैट्स में थे, कौन कौन से लोग थे जो लगातार उनके साथ राब्ते में थे। अगर खुदा न खास्ता जिस तरह से इस तरह की बातें भी सामने आई कि जनाब वो कोई फार्म हाउस था जहाँ पर वो पार्टी करने के लिए जाती थी, 2 साल से किसी डॉक्टर सीरम के साथ चक्कर था। फिर ये बात उड़ाई गई कि जनाब उनका मंशियात की वो आदी थी, पता नहीं क्या क्या बातें। यानी मरने वाला तो बेचारा मर जाता है, लेकिन दुनिया अपनी बातें करने से बाज नहीं आती। बहरहाल पुलिस ने उनके गैजेट्स में से जो लास्ट 2 पर्सन्स थे उनके तक जो है उन तक रसाई की, और उन 2 अफराद को ना सिर्फ पुलिस स्टेशन बुलाया बल्कि उनके बयान को कलमबंद किया, जबकि मजीद 2 अफराद को तफ्तीश के लिए उन्होंने बुलाया है, यानी टोटल मिला के हो गए 4 बंदे। पुलिस के मुताबिक अदाकारा के चंद अफराद से मुसलसल राब्ते थे, जिनकी शनाख्त और किरदार की जाँच की जा रही है कि एग्जैक्टली वो कौन लोग थे। अब तफ्तीशी ज़राए जो हैं उनका कहना यह है कि अदाकारा का एक जिम ट्रेनर के साथ रब्ता था, इसके अलावा उनका अपने एक ब्यूटिशियन के साथ रब्ता था, जिससे मामूलात के मुतालिक उनकी बात जो है वो होती रहती थी। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਸਟਿਲ ਵੈਰੀ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਜੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਸੀ, ਦੈਨ
9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ नहीं रिप्लाई आ रहा। पुलिस ने इन दोनों अफराद को, जो एक उनके जिम ट्रेनर और एक उनके ब्यूटिशियन, इन दोनों से जनाब मालूमात लेने का फैसला किया है कि वो लगातार उनके साथ रोजाना की बुनियाद पर बातें हो रही थी, तो इनसे उनकी ज़िंदगी के हाल अहवाल का और आगे के लोगों का और कुछ ऐसी खुफिया बातें जो शायद वो फ़ोन से ना हासिल कर पाएँ, तो उसका भी उनको पता चल जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि जो उनकी बॉडी है वो एडवांस स्टेज पे जा चुकी हुई थी और उसकी वजह से जो है कीड़े पड़ गए हुए थे लाश के अंदर। ਉਹ ਯਾਰ ਫਲੈਟਸ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਫਲੈਟਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਣ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੇਕਰ ਲਾਸ਼ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਪਈ ਰਹੀ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਕੀੜੇ ਵੀ ਪੈ ਗਏ ਕਹਿਣ ਡੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਮੈਲ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਦਬੂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਮਰੇ ਸੀ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਫਲੈਟ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਫਲੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਓਪਰੀ ਗੱਡੀ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਓਪਰੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਯਾਰ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ पहुँच चुके हैं आप सीरियसली। हाल कोई फैसला, कोई नतीजा तो हासिल नहीं हुआ, जिसके बाद पुलिस जो है वो तकनीकी शवाहिद और जाती राब्तों की बुनियाद पर तफ्तीश को जो है वो आगे बढ़ा रही है। पुलिस अदाकारा के बैंक अकाउंट्स की भी मुकम्मल जांच पड़ताल करेगी ताकि किसी माली लेन देन या दबाव के पहलू को नजरअंदाज ना किया जाए। इसके अलावा पुलिस ने अब तक तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की है ताकि उनकी मौत की असल वजूहात जो है वो सामने आ सके। इसके अलावा एक और बहुत ही अहम खबर हुमैरा असगर के मुतालिक आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले एक शहरी ने एक दरखास्त दी थी जिसमें उनका कहना यह था कि हुमैरा असगर की जो मौत है वो तबई मौत नहीं है बल्कि उनको कत्ल किया गया है। तो उसके ऊपर भी पुलिस ने तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाते हुए उस दरखास्त गुजार से पूछा और उसके बाद जो उस केस का ड्रॉप सीन हुआ और एग्जैक्टली जिसने ये दरखास्त दी थी वो कौन निकला और किस तरह से वो अपने बयान से मुकर गया और पूरा मामला क्या पेश आया वो भी मैं आपके सामने डिटेल रखती हूँ जनाब। लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हुमैरा असगर की अब तदफीन कर दी गई है। 8 से 10 माह पुरानी लाश जो है जो सारा मामला, और फिर वो लाहौर आई और फिर जिस तरह से उनके पेरेंट्स ने पहले कहा कि हमने नहीं कबूल करना, फिर कहा दफना दो, फिर कहा कि जी मीडिया झूठ बोल रहा है, फिर बुलाया, फिर उन्होंने कहा जी हम छिपा के साथ मुसलसल राब्ते में थे और फाइनली लाश जो है वो यहाँ पहुंची और फिर उसके बाद उनको दफनाया। ਉਹ ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਸਟਿਲ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚਮਕਦੇ ਚਿਹਰੇ, ਇਹ ਚਮਕਦਾ ਫੇਮ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ, ਇੱਕ ਝੂਠ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਇਨ ਦ केसेस ਇਹ ਝੂਠ ही ਹੁੰਦਾ। अब इसके ऊपर हुआ क्या कि एक शख्स ने अदालत के अंदर मुकदमा दर्ज करवा दिया और उसने अपनी एक दरखास्त जमा कराई जिसमें उसने अदाकारा के कत्ल होने का दावा किया। ये जो ਓਕੇ, ਕਤਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ देखो जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। शख्स था जिसने ये दरखास्त करवाई, इसका नाम था जनाब शाहजेब सुहेल। अब ये जो शाहजेब सुहेल नामी शख्स था, इसने दरखास्त के अंदर ये मौक़िफ़ अपनाया था कि हुमैरा के वालिदैन का उससे कतई ताल्लुक़ करना हैरानकुन बात है। दरखास्त में उसने कहा कि पुलिस ने वाक़े को तशवीशनाक बताया है और एक मारूफ शोबिस शख्सियत होने की वजह से ये समाज से जुड़ा एक अहम केस बन चुका है। शहरी ने इस्तदा की कि इस बहीमाना मौत पर अदाकारा के अहले खाना को भी शामिल तफ्तीश किया जाए और ये तबई मौत नहीं बल्कि कत्ल है, इसमें उसने कहा कि इस पर तहकीकात कराई जाए। पुलिस ने जनाब अब बताया कि जो शिकायत कुनिंदा था उसने जो दरखास्त दी थी, दरखास्त के नीचे जो उसने अपना मोबाइल नंबर दिया था, वो जब तफ्तीश की गई पता चला कि वो तो जाली नंबर है और वो फ़ोन नंबर जो दिया गया था वो एग्जैक्ट उस दरखास्त गुजार का नहीं था बल्कि वो आगे से किसी देहाती खातून का नंबर आ गया। पुलिस ने जब कॉल की तो वो बेचारी एक अनपढ़ औरत जो आगे से बोलती थी वो कहती थी कि जनाब कौन हो, कितू गल कर रहे हो, कितने नाल गल करनी है। पुलिस हुकाम का कहना यह है कि दरखास्त गुजार जो है वो नामालूम था, वो कौन था, वो क्यों ऐसी हरकत कर गया, कोई पता नहीं, कोई सुराग नहीं लगा और उनकी फराहम करदा जाती मालूमात जो है उन्होंने कहा कि वो झूठी है। पुलिस हुकाम ने ये नहीं बताया कि दरखास्त के ऊपर किसी किस्म की कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मरने वाला मर जाता है, रूमर्स उड़ाने वाले जो हैं वो ऐसी रूमर्स अब फैला रहे हैं। कोई नशे का इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई पार्टी करने का इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई डॉक्टर सीरम बना के बैठा हुआ है और कुछ लोग तो इस कदर इखलाक से गिरी हुई बातें कर रहे हैं कि शोबिस के तो सारे लोग ख़राब होते हैं और उसका भी किसी के साथ चक्कर होगा, ड्रग्स लेती होगी इसलिए मर गई। मेरा सवाल यह है
कि क्या शोबिस के लोग दुनिया से नहीं जाते, या कोई भी जीरो इंसान जो इस दुनिया में आया क्या उसकी हादसाती मौत नहीं हो सकती, या खुदा ना खास्ता जवान अमवात नहीं होती। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो जो आंखों की डेथ्स होती हैं वो हाईलाइट नहीं होती। लेकिन इस तरह के जो नामवर लोग होते हैं या जो थोड़ा बहुत नाम कमाया हुआ होता है या वो थोड़े फेमिलियर होते हैं, अगर उनकी मौत अचानक से हो जाए तो लोग उसको एक न्यूज़ बना लेते हैं, कोई न्यूज़ हेडलाइन बन जाती है। और सारी बात है कि सब लोग जानना चाहते हैं, जो शोबिस के लोग होते हैं वो एक किस्म के पब्लिक प्रॉपर्टी भी होते हैं, तो लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन अगर आप किसी की किरदारकुशी करना शुरू कर दें, आप सोचें कि एक खातून जिसकी बेचारी की अपने घर में 10 महीने 9 महीने पहले डेथ हो गई, 10 महीने में उसकी लाश के अंदर कीड़े पड़ गए, और उसकी रूह को कम से कम अब आप जो ना सुकून पहुंचाएं। अगर आपके दिमाग में कोई गंदी बात आती है तो कम से कम एक मरतबा दुआए मफरत कर दें उसके लिए, फातिहा पढ़ दें उसके लिए, बजाय इसके कि कोई डॉक्टर सीरम बना ले और कोई इधर का बना ले और कोई उधर का बना ले। ये काम पुलिस के ऊपर छोड़ दें। बहरहाल आज ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ। ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੇਟ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਹੋਵੇ ਫਲੈਟ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਉਹਦੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਕਿੰਨਾ ਗਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹੀ ਦਸਤੂਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਛ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਡੂ ਲੈਟ ਮੀ ਇਨ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲੋ। ਪਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੁੜਕ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਪੰਜਾਬੀ